जो उनके उत्तानपाद नाम के पुत्र थे, उनकी 2 पत्नियां थी और दोनों के नाम में एक चीज सेम थी, एक अक्षर एक जैसा था। ध्यान से सुनना, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। दोनों में एक जैसी चीज क्या है? नाम के प्रारंभ में जो सु है वो एक जैसा है। सुरुचि में भी सु है और सुनीति में भी सु है। ये भागवत की कथा, दिस इज नॉट ओनली ए स्टोरी, दिस इज साइंस ऑफ डिवाइन लाइफ। ये मानव जीवन का दिव्य विज्ञान है। तो उत्तान हर एक इंसान है, श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। हर एक इंसान क्या है? उत्तान है, उत्तानपाद है। क्यों उत्तानपाद है? क्योंकि मां के गर्भ के अंदर में जब बच्चा रहता है तो उसका सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होती है। वैसे भी भगवद गीता में कहते हैं हमारी जो जड़ें हैं ना इस संसार की ऊपर हैं, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मशक्तम प्राउरभ्यम छंदांस यश पर्णानी यस्तम वेद सवेद में। छंद ही, वेदों के छंद जो ऋचाएं हैं यही उसके पर्ण हैं। यस्तम वेद सवेद में, जो उस परमात्मा को जान गया वास्तव में विद्वान वही है। तो उत्तानपाद हर एक इंसान है क्योंकि मां के गर्भ में सभी का सिर नीचे रहता है, पांव ऊपर रहता है। और हर एक इंसान के सामने ये 2 रास्ते खुले हुए, एक सुनीति का और एक सुरुचि का। सुनीति का मतलब यह है संतों, शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों में जो रास्ता बताया गया है, अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आप सुनीति के रास्ते पर चलते हो। शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, संतों के, सदगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना सुनीति का मार्ग है। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि का मतलब यह है कि हमें वेदों शास्त्रों की बात नहीं माननी, संत सदगुरु की बात नहीं माननी। एक बार बना लिया, गुरुजी लोग कहते थे कि गुरु होना चाहिए तो गुरुजी बना लिए, उसके बाद में गुरुजी का दर्शन करने भी नहीं जाते। हमारे यहाँ वाराणसी में तो गुरु पूर्णिमा में एक माता जी हर वर्ष आए कि महाराज जी हमारा कनवा फूक दा, ये बनारसी भाषा है कि महाराज हमारा कनवा फूक दा, कान को फूक दो। मैंने कहा ये क्या होता है कान फूकना? मानी वो मंत्र को देने के लिए कहते हैं कान फूक दो। तो ये कान फूकना नहीं है, महामंत्र जही जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और उसको कहना कान फूकना। तो गुरु दीक्षा अगर ग्रहण करो संत से तो उसकी बात को भी मानो। तो जो वेदों की बात नहीं माने, शास्त्रों की बात ना माने, सदगुरु की बात ना माने, सत्पुरुषों की बात ना माने, जो केवल अपनी इंद्रियों के रुचि के अनुसार चले, उसका नाम है सुरुचि। सुनीति ही सुरुचिस्तयो सुरुचि ही प्रेयसी पत्यो नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद मानी प्रत्येक प्राणी, और प्रत्येक प्राणी के सामने 2 रास्ते हैं, एक सुरुचि का और एक सुनीति का। सुनीति मानी संतों सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये सुनीति का रास्ता है। लेकिन जो संत सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण न करके अपनी इंद्रियों की लालसाओं के पीछे दौड़े, जो इंद्रियों की रुचि हो उसके पीछे चले, वो सुरुचि का रास्ता है। लेकिन इनका फल पृथक पृथक है। सुनीति का जो बेटा होता है उस बेटे का नाम है ध्रुव। संस्कृत में ध्रुव मानी होता है अटल, अविचल, जो कभी नष्ट ना होता हो, समाप्त ना हो। तो कहते ना ये मेरी बात ध्रुव वाक्य है, ये मेरा ध्रुव सिद्धांत है, क्योंकि ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है और उस ध्रुव तारा का सप्तऋषि तारामंडल उसकी परिक्रमा करता है। ऐसे महाराज संसारिक लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो रुचि, इंद्रियों की रुचि में ज्यादा स्नेह रखते हैं। इसलिए उत्तानपाद राजा की भी प्रेम
सुरुचि में ज्यादा था, ध्रुव की मां सुनीति में नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरुचि को अपने राजमहलों में रख रखा था और सुनीति को राजमहलों से अलग एक अलग छोटा सा महल दिया था। सुनीति अपने भक्त प्रिय पुत्र ध्रुव को लेकर के उसमें रहती थी। एक दिन बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चे कहां तक पहुंच जाएं कोई पता नहीं होता। बच्चों के साथ में ध्रुव का थोड़ा झगड़ा हो गया। एक बच्चे ने पूछा, बता तेरा बाप कौन है? क्योंकि वो अपना बाप का उसे खुद पता नहीं था। आज अपमानित महसूस करता हुआ बालक ध्रुव अपनी मां के पास आया। कहा कि आज मां, मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा है कि बता तेरा पिता कौन है, तो आज तुझे बताना पड़ेगा कि मेरा पिता कौन है। सुनीति ने कहा कि बेटा, इन राजमहलों में जो रहता है वो तेरा पिता है, जो राजा है वो तुम्हारा पिता है, जो उत्तम का पिता है वही तुम्हारा पिता है। सुनकर के ध्रुव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मन में अनुभव किया कि मैं एक राजा का बेटा हूं, तो क्यों ना मैं राजा से मिलाऊं, और इसलिए ध्रुव दौड़ता दौड़ता सीधा राजमहलों में चला गया। एकदा सुरुचे पुत्रं अंकिमारो पलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवम राजाभ्यनंदत। उस समय महाराज उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को अपनी गोद में बैठा करके उसे प्यार कर रहे थे। उसके सामने जब ध्रुव आया तो ध्रुव को देखते ही राजा तो जानते थे कि मेरा ही बेटा है, इसलिए एक पल के लिए उसने उत्तम को उतारा राजा ने और ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। और जो ही ध्रुव को बैठाया तो एक हमारे यहां देहात में बुंदेलखंड तरफ एक कहावत है कि जैसे जाके बाप मताई तैसे ही ताके लड़का। जो माता पिता के संस्कार होते हैं वही बच्चों के भी संस्कार होते हैं। इसलिए उत्तम भी थोड़ा अभिमानी था। उसने मां से जाकर के शिकायत की कि पिताजी ने मुझे उतार दिया और ध्रुव को गोद में बैठाया है। उसी समय सुरुचि वहां पर आई और एक झटके के साथ में उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए बेटे ध्रुव को नीचे उतार दिया। उतारा ही नहीं, कहा खबरदार आइंदा पिता की इस गोद में बैठने के ख्वाब मत देखना। और उसने कहा कि मैं जानती हूं कि तेरी मां ने यहां बैठाया होगा राज सिंहासन पर बैठने के लिए, तो तू एक अच्छी तरह से कान खोल करके सुन ले, इस राज सत्ता पर तुझे भगवान भी नहीं बैठा सकते। मेरे पास में ही अधिकार है, वो बैठाएंगे। कैसे? कहा कि ध्यान रखना, तपसा राज्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। यदि तुम इस राज्य सिंहासन की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम तपस्या के द्वारा ईश्वर की आराधना करो। और ईश्वर भी जब प्रसन्न होकर के तुमसे कहें तो क्या चाहिए, तो राज सिंहासन मत मांगना, वो तो मैं दूंगी। ईश्वर से तुम केवल इतना मांगना कि हे ईश्वर, अगला जन्म मुझे सुरुचि की कोख से दे दो। जब तू मेरी कोख से जन्मेगा तभी मैं तुझे इस राज सत्ता तक आगे बढ़ाऊंगी। संसार का कोई भी बेटा सबका अपमान कर सकता है, लेकिन अपनी दूध पिलाने वाली मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास आया। मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारी मां ने गलत नहीं कहा। देखो, अच्छी जो माताएं होती है ना, वो अपने बच्चों के जीवन के अंदर में राग द्वेष के बीज नहीं बोती। कभी भी बच्चों के मन में घृणा राग द्वेष मत बताओ कि उसने ऐसा कहा है, तुझे भी ऐसा कहना चाहिए। भले किसी ने गलत कहा है तो भी उसे आदर दो। सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरी मां ने अच्छा कहा।
क्योंकि ये जो मानव जीवन मिला है बड़ा दुर्लभ जीवन है और इसे व्यक्ति को संभल संभल करके चलना चाहिए। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। 84 लाख भटके संसार में अटके, 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 खाने पड़ेंगे झटके दुनिया के दर बदल के, आने पड़ेंगे झटके दुनिया के दर बदल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। धन धाम पैसा कौड़ी पर यत्न तूने जोड़ी, धन धाम पैसा कौड़ी पर यत्न तूने जोड़ी, धन धाम पैसा कौड़ी पर यत्न तूने जोड़ी, धन धाम पैसा कौड़ी पर यत्न तूने जोड़ी। रह जाएगी दरिद्र नवराज के कहर से रह जाएगी धरास, नवराज के कहर से। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। तन न काम आए दिन रात तू सजाए, तन का काम आए दिन रात तू सजाए, ये तन न काम आए दिन रात तू सजाए, तन का काम आए दिन रात तू सजाए। क्या देखता है दर्पण अपने बदल बदल के, क्या देखता है दर्पण अपने बदल बदल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। ना दिल दुखा किसी का कर नित्य भला सभी का, ना दिल दुखा किसी का कर भला सभी का, ना दिल दुखा किसी का कर नित्य भला सभी का, ना दिल दुखा किसी का कर भला सभी का। पहले भजन हरि का ये काम अब अकल से, कर ले भजन हरि का ये काम अब अकल से। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के, चलना संभल चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के।
माता सुनीति ने बेटे को बहुत सुंदर उपदेश दिया। 5 वर्ष के बेटे ध्रुव को उन्होंने भक्ति की दीक्षा दी। उनकी सबसे पहले संसार में सब बालक का सबसे पहला गुरु अगर कोई होता है तो उसकी मां होती है। इसलिए वेदों में भी सबसे पहले मां को ही पूज्य माना गया है। कहा है 3 देवता संसार में सबसे बड़े हैं और उसमें सबसे पहले कौन है? का मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, उसके बाद में आचार्य देवो भव। मां जब संस्कार देती है, मां अपने पति से कहती है इसको सदगुरु के पास पहुंचाओ, और तब वो पिता होता है जो हाथ पकड़ करके गुरु के पास ले जाता है। कितनी महान माताएं इस देश में श्रीमद् भागवत की कथाएं में हुई, जिन्होंने हंसते हंसते अपने 5 वर्ष के बेटे ध्रुव को भगवान की भक्ति का उपदेश ही नहीं दिया, मधुबन के लिए भेज दिया। मधुबन ब्रजमंडल में है, जमुना जी के किनारे। ध्रुव जी महाराज वहां गए और महर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं जो मुमुक्षुगामी होते हैं, भगवान का भजन करने वाले होते हैं, उनको सतमार्ग देते हैं। इसलिए महर्षि नारद जी ने रास्ते में प्रकट होकर के ध्रुव को अनेकों माध्यमों से समझाया कि बेटा तुम कहां जा रहे हो? कहा भगवान का भजन करने जा रहे। कहा भी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम भगवान का भजन करोगे? ध्यान रखना, भजन की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं बुढ़ापा आ जाए तो भजन करना। प्रहलाद का भी चरित्र आएगा। प्रहलाद जी ने कहा है कौमार आचरेत्र पाग्यो धर्मान भगवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप ध्रुवमर्थदम। जन्म जन्मांतरों के सुकृत समूह जब एकत्र होते हैं तब हमें मानव जीवन की प्राप्ति होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तब हमें मानव जीवन मिलता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने को नारद जी ने समझाया कि नाधुनाप्यभिमानं वा सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन है। पर ध्रुव जी महाराज भक्ति में दृढ़ निष्ठा जब दिखाते हैं तो महर्षि नारद जी ने उनको जो मंत्र दिया वह मंत्र आप लोग भी उच्चारण कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री ध्रुव जी महाराज को ने ये मंत्र दिया, ध्यान की विधि बताई, अंगन्यास करन्यास बताया, सदगुरु के चरणों में प्रणिपात करके ध्रुव जी महाराज मधुबन में चले गए और एक सप्त वृक्ष के नीचे बैठ करके तल्लीनता के साथ में उन्होंने भगवान का भजन किया। सर्वतो मन आकृष्य, सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम्। जब तक तुम्हारा ये मन संसार में अटक रहा है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ध्रुव जी महाराज ने कितने वर्ष तपस्या की मालूम है आपको? कम से कम 12 वर्ष तो की होगी, 14 वर्ष तो की होगी। जी नहीं 12 वर्ष नहीं की, 14 वर्ष नहीं की, मात्र 6 महीने में। एक पल में भी जब तुम्हारी सारी इंद्रियां एक जगह हो जाए, परमात्मा में चिंतन लग जाए, तो मन की तरंग मार ली
तो बस हो गया भजन। इसलिए इंद्रियों के चांचल्य वृत्ति का परित्याग करके परमात्मा में मन लगा करके भजन करो। सर्व तो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रिया स्वयं। चारों तरफ जो उनका मन अकड़ा हुआ था, उस मन को और इंद्रियों को सबको खींच लिया और परमात्मा में लगा दिया। उसका परिणाम यह हुआ, यदि के पादेन सब पार्थिवार्वकस्तस्थौ तदंगुष्ठ पीड़ता मही। ध्रुव जी महाराज ने जब समस्त इंद्रियों के निग्रह करते हुए ईश्वर में मन लगाया, एक पांव पर खड़े हो गए ऊर्ध्वबाहु। यदि के पादेन सब पार्थिवार्वकस, एक पांव पर ही नहीं, एक पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहु होकर के उन्होंने तपस्या की। और जो ही उन्होंने ये तपस्या की, परमात्मा द्रवित हो गए। परमात्मा का मन एकाकार हो गया, भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं, पर एक बार एक आपके सामने कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ जाए तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि आपके घर में आपने कल्पना ना की हो और आपका गुरु आ जाए, आपने सोचा नहीं कि इतने बड़े महापुरुष मेरे यहां कैसे आएंगे, और अगर आ जाए तो एक बार आप भी घबरा जाओगे कि मैं अपने सदगुरु को लिए क्या कहूं, मुझे क्या कहना चाहिए। इसी भावात्रेक में विदुरानी ने भगवान को केले की जगह केले के छिलके खिला दिए थे। इसी प्रेम भाव में डूब करके सवरी ने अपने जूठे वेरों का भोग ठाकुर जी को लगाया, क्योंकि ईश्वर के लिए प्रेम से बढ़कर के कोई नहीं है, कुछ नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव ने सोचा, मैं अपने परमाराध्य की, अपने ईश्वर, अपने इष्टदेव की कौन सी प्रार्थना करूं। वो घबरा गए और उस समय परमात्मा ने क्या किया, शतम विवक्षंत तदद्विदम हरि। कण कण में व्याप्त परमात्मा जान गए कि कुछ बोलना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या किया, कृतांजलम ब्रह्ममयेन कमुना पस्पर्श वालम कृपया कपोले। अपने शंख से उन्होंने ध्रुव के कपोल को स्पर्श करा दिया और वेद वाणी उनकी निकल गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, जो मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के सारी इंद्रियों को गतिमान जो कर रहा है, हमें सोचना नहीं पड़ता और इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है। ऐसा वह परमात्मा जिसकी कृपा से मेरे हस्त पाद आदि का संचालन होता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो, ऐसे उस परमात्मा को राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं शीर्षा नमामि, बचसा नमामि। कई बातों से कहते हैं, लेकिन यहां पर कहते हैं बचसा प्राणान नमो, क्योंकि वाणी, शरीर, त्वक आदि ये सब शरीर से संबंधित है, लेकिन परमात्मा से संबंधित तो प्राण है। इसलिए उन्होंने कहा प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे ईश्वर, हम अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किया। ठाकुर जी ने कहा, अभी तुम्हारे जीवन के अवशिष्ट क्षण है, राज्य भोगो और उसके बाद में तुम्हारी परम गति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मरने के बाद में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, साक्षात विष्णु लोक से पार्षद आएंगे और उस समय पर तुम विमान में बैठ करके ऐसे दिव्य लोक को जाओगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोके नमस्कृतम् उपरिष्टाद् सिद्ध्यस्त्वं यतो नः वर्तते गता। जहां सिद्ध योगी मुनि जाने के बाद में फिर लौटते नहीं है, ऐसे दिव्यतम स्थान को प्राप्त करोगे। महाराज ध्रुव की कथा की जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आप सुन लीजिए ध्यान से।
श्रीमद् भागवत में बार बार एक बात बताई गई है कि जिन लोगों के विकार भगवत दर्शन के बाद में भी नहीं जाते, भगवान के दर्शनों के बाद में भी जिनके विकार नहीं जाते, उन लोगों के विकार सत्संगति में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। इसलिए महाराज फिर उनको, आप जानते हैं कथा पूरी पढ़ना, उसके बाद में एक यक्ष को आखेट करने के लिए उत्तम गए और उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया। ध्रुव को जब ये पता लगा कि किसी यक्ष ने मेरे भाई को मारा है, ध्रुव को यक्षों पर बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया, भयानकतम युद्ध हुआ, रक्त की धाराएं प्रवाहित होती, तमाम सिर बाहु भुजाएं वहां पर प्रवाहित होते हुए चले जा रहे हैं। एक एक यक्ष को 10-10 बाणों से विद्ध कर दिया ध्रुव महाराज। एक बात आप कान खोल करके सुन लेना, श्रीमद् भागवत और रामायण में जितने भी भक्त हैं वो केवल माला ही नहीं फिरते थे, ये ध्यान रखना। महात्माओं को माला तो फिरनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र पर, अपने धर्म पर यदि कोई आपत्ति आ जाए तो वो माला को रख करके भाला भी उठा लेते हैं। यही हमारा धर्म सिखाता है। हमारे गुरुओं ने पंजाब की धरती से क्या सिखाया है? यही सिखाया कि भजन भी करो, लेकिन हमारे राष्ट्र और धर्म पर यदि कोई आपत्ति आ जाए तो हमें शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। इसलिए तो कहने का तात्पर्य है, ध्रुव जी महाराज या प्रहलाद को देखो या भरत जी को देखो, ये केवल भक्ति नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे। एक एक यक्ष को 10-10 बाणों से विद्ध कर दिया, यक्षों की लाश गिरने लगी। यक्षपति कुबेर बड़े चिंतित हुए और उन्होंने ध्रुव के परपता में बाबा जी से संपर्क किया, जो स्वर्ग में रह रहे थे, स्वर्गवासी हो चुके थे। कहा देखो ये आपका बेटा क्या कर रहा है नाती। भगवत दर्शन करने के बाद में भी इसके जीवन से क्रोध का विकार नहीं गया। उत्तम को तो किसी एक यक्ष ने मारा है, लेकिन ये तमाम यक्षों को मौत के घाट उतार रहा है। रणभूमि में महाराज मनु उतर करके आए हैं, यक्ष जी आए हैं, कुबेर जी, ध्रुव जी ने उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, मनु जी ने उनको फटकारा, मनु जी ने उनको उपदेश दिया। उपदेश देते हुए, फटकारते हुए मनु जी महाराज ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। यलंबत सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना यह पुण्य जना नेता अवधेष्टमनागता। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अलंबत सातिरोषेण, क्रोध पाप कर मूल, यही बस नर अनुचित करे। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के शानुवर्ती नाम। जो भगवान के भक्त हो उनका यह काम हिंसा करना नहीं है। एक बात आप नोट कर लो, बड़ी अच्छी बात भागवत में यहां पर कही है महाराज मनु ने। महाराज मनु ने यह कहा कि ईश्वर को तपस्या के द्वारा एक बार प्रसन्न कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार भगवान प्रसन्न हो जाएं, तुम्हें दर्शन दे दें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि भगवान तुमसे कभी नाराज ना हो, भगवान तुमसे सदैव प्रसन्न रहें। और महाराज मनु ने ध्रुव के लिए भगवान को सदैव प्रसन्न रखने के लिए 4 साधन बताए हैं, 4 उपाय बताए हैं। वो 4 उपाय अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो ईश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होगा। 4 चीजों को आप नोट करो, क्या क्या बताया महाराज मनु ने। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसेदते। प्रतीक्षया,
सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि अपने से बड़ों के प्रति क्षमा सहनशील बनो। अगर आपसे बड़े बुजुर्ग ने, सास ने, ससुर ने, बड़े भाई ने, किसी ने भी अगर आपको डांट दिया, फटकार दिया, तुम्हारी गलती नहीं भी थी तो भी उसके लिए सहनशील बनो। कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, डांट दिया तो क्या हुआ, मुंह फुला करके मत बैठो। नहीं तो सास ने थोड़ा भी कुछ बहू को बोला तो बहू ने उठाया अपना वो डिब्बा, वो क्या, मोबाइल, और बगल के कमरे में खूब खरी खोटी अपनी सास को सुनाएंगी, अपनी माँ को। और माँ भी कह देती कि बेटा हमने दहेज में कोई कमी नहीं की है, एक भी बात सुनना मत, अगर एक बात सुनाए तो तुम 2 बात सुना देना। अगर ऐसे संस्कार दोगे तो परिवार में कभी शांति आने वाली है नहीं। प्रतीक्षा, अपने से बड़ों के प्रति सहनशील बनो। दूसरी बात ध्रुव को बताई गई कि छोटों के प्रति करुणया, दयावान बनो। गलतियां तो अक्सर हो ही जाती हैं लोगों से, इसलिए गलती को क्षमा करना सीखो। चलते हुए किसी का पांव लग गया, कोई बात नहीं, धोखे से लग गया होगा, उसको आंखें फाड़ करके मत देखो। इसलिए ततिक्षया, करुणया, मैत्र्या, चाखिल जंतुषु, संसार के जितने भी प्राणी हैं ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तुम्हारे परिवार में हैं, इसलिए सबसे मैत्री का संबंध रखो। अकारण किसी भी प्राणी को मत मारो। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, सत्य चेतन घन आनंद राशि, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, सत्य चेतन घन आनंद राशि, इसलिए कहते हैं बड़ी सुंदर बात, समत्वेन च सर्वात्मा, सभी आत्माओं में समत्व योग, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं को समान रूप से देखो। समत्वेन च सर्वात्मा, अगर ये तुम्हारे जीवन में बातें आ जाएंगी तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, महाराज मनुष्य कहते हैं कि भगवान संप्रसीदति, फिर भगवान तुम पर सदैव प्रसन्न रहेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि भजन से भी ज्यादा जरूरी है लोक व्यवहार जानना। अच्छा व्यवहार करो लोगों के साथ, कितना भी भजन करो, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। ध्रुव जी महाराज का बहुत सुंदर राज्य हुआ है। चतुर्थावस्था में अपने पुत्र को साम्राज्य देकर के वन में चले गए हैं। अंतिम समय में मौत नहीं आई, साक्षात विमान जब आया तो मौत ने निवेदन किया कि महाराज आप केवल मेरा सम्मान कर दो। उन्होंने विमान का पूजन किया। विमान उन्हीं लोगों के लिए आता है जिनके जीवन में मान विगत हो गया। विगतो मानव ये शाम जीवन, जिनके जीवन में मान चला गया, अभिमान चला गया। विमान ऐसे ही सत्पुरुषों के लिए आता है, और जिनके जीवन में अभिमान है उनके लिए भगवान का विमान नहीं आता। विमान मानी बिना अभिमान के हो जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, भगवान का विमान आपके लिए आएगा। ये पक्की बात है, आप नोट करके रखो। श्री ध्रुव जी महाराज ने पार्षदों का पूजन किया है, विमान का पूजन किया है,
पर बड़ी अच्छी बात संत लोग कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने उस विमान पर चढ़ने से इनकार कर दिया। कहा जिस माता के बताए गए उपदेशों पर चल करके मुझे ये दिव्य विमान मिल रहा है, दिव्य लोक के लिए मैं जा रहा हूं, बगैर उस माता को लिए हुए मैं प्रस्थान नहीं कर सकता। भगवान के पार्षद हंसे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा ध्रुव तुम तो अपने मां की बात करते हो, तुम्हारा जैसा वैष्णव भक्त जिस परिवार में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तुम कहां की बात लेकर के बैठे हुए हो? तुम्हारे सामने देखो वो विमान खड़ा है ना। बोले हाँ। बोले उस विमान में तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां आगे आगे जा रही है, तुम्हारा विमान पीछे है, तुमसे आगे तुम्हारी मां का विमान जा रहा है। धन्य है वे माताएं जो अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार देती हैं। पुराने जमाने में बच्चे बहुत आते थे, यहां भी आ रहे हैं कुछ बच्चे। एक जगह पर एक 14-15 वर्ष का बच्चा पिता के साथ में आता था। 2-3 दिन बाद उसने आना बंद कर दिया। स्वामी जी रास्ते में घूम रहे थे, वो सज्जन जिनके साथ में वो बच्चा आता था मिल गए। स्वामी जी ने पूछा कि आप जब कथा में आते थे तो आपके साथ में एक बच्चा भी आता था, इधर मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से उसका आना बंद हो गया है। कहा महाराज वो तो आना चाहता था, मैंने ही बंद कर दिया। आपने क्यों बंद कर दिया? कहा मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उस बच्चे पर आपका रंग चढ़ने लगा। कहा मेरे रंग चढ़ने का मतलब क्या हुआ? बोले वो आप जो बातें कथा में कहते हैं ना वो सचमुच में करने लगे। यानी कथा में जो बातें होती हैं, उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा कथा में जो बातें होती हैं वो सुनने के लिए होती हैं, शायद करने के लिए नहीं। वो सचमुच में करने लगा। आपने एक दिन कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, वो सुबह उठ गया। आपने कहा था कि सुबह उठ करके लंगोट लगाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, माता पिता को प्रणाम करो। महाराज 5 बजे उठ गया, स्नान किया, हम तो सो रहे हैं, और वो उठ स्नान करके आया और कहता है माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हमको शर्म आए कि हम अभी सो रहे हैं और ये बच्चा उठ करके प्रणाम कर रहा है, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा अभी सो जाओ। का नहीं नहीं, महाराज जी कहते हैं सुबह जग जाना चाहिए। और महाराज एक दिन तो कमाल हो गया। एक दिन मैंने बच्चे से कहा कि बेटा आज जाओ दुकान पर बैठ जाओ। उस बच्चे ने कहा कि बाबूजी मैं दुकान पर तो जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब बताइए महाराज कि आज के जमाने में झूठ ना बोली ओकरा पेट भराई, ये बनारसी भाषा हो, ये बनारस की भाषा है। जो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका पेट भरेगा। हाँ भैया बात तो तुम सही कह रहे हो। बोले इसलिए हमने बच्चे को लाना बंद कर दिया। तो महाराज जी ने पूछा, फिर एक बात पूछे? कहा हाँ पूछो बात। कहा कि महाराज फिर तुम क्यों आते हो? उससे पूछा कि फिर तुम क्यों आते हो, बच्चे को लाना बंद कर दिया? कहा बोले हम। बोले हाँ आप ही से पूछे, बताएं? बोले हाँ बताओ ना। तो हम तो इसलिए आते हैं क्योंकि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुहार रंग चढ़ी। तू कहल करा हम सुनल करी। हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा। तुम कहा करो हम सुना करेंगे, लेकिन हम पर तुम्हारा रंग चढ़ने वाला नहीं। इसलिए ये कथा सुनकर के रंग चढ़ाओ। ध्रुव जी महाराज जैसे बच्चे को जन्म देने वाली मां का उद्धार होता है। ध्रुव जी महाराज दिव्यतम लोक को गए हैं।